आज के मनुष्य से अच्छा एक जानवर है, आज के मनुष्य से अच्छा एक जानवर है। प्यारे, बकरा के सामने एक पात्र में घास रखना और एक पात्र में मांस रखना, तो बकरा इतना समझदार है कि मांस को सूंघेगा भी नहीं, मांस को सूंघेगा भी नहीं और घास को खा लेगा। आज के मनुष्य के सामने एक पात्र में रबड़ी रखना प्यारे और एक पात्र में मांस रखना, तो मनुष्य सोचेगा रबड़ी तो भरी मिल जाएगी, जो पहले खा ले जो खराब। सुनिए कान खोलकर, अगर तुमने बेजुबान की जान ली है, आज से करीब 15-17 साल पहले हमारे भारत में गीत बहुत थे, गीत थे या नहीं? अब हैं, अब हैं, कहाँ चले गए? आज इस गीत का भोजन आज के मनुष्य ने छीन लिया है प्यारे। ये कोरोना आया था, कोरोना, ये कोरोना क्या है प्यारेओ? ये कोरोना ही प्रकृति की मार और बेजुबान की पुकार है। सुनिएगा, ये कोरोना सबसे पहले कहां से चला? चीन से। कहां से चला? चीन से। क्यों? क्योंकि चीन वालों का भोजन ही मांसाहारी है। सुनिए प्यारे, मांसाहारी चीन ने देखो फैलाई महामारी, जिसके कारण कोरोना की फैल गई थी बीमारी। ये लिख लीजिए, अगर आपने किसी बेजुबान को काट कर खाया है तो प्यारे और प्रारब्ध का फल व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अगर तुमने किसी बेजुबान को काट कर खाया है, लिख लीजिए, आपको भी इसी प्रकार कोई न कोई एक दिन काट कर जरूर खाएगा, जरूर खाएगा, क्योंकि प्रारब्ध कभी कोई बदल नहीं सकता। याद रखना। एक जगह ये प्रश्न हम बोल रहे थे कि अगर आपने किसी बेजुबान को काट कर खाया तो आपको भी कोई काट कर खाएगा। एक भैया खड़ा हो गया, बोला दीदी कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई खुल के बोल, क्या बोलना है? बोले दीदी बकरा है, मुर्गा है, मछली है, इन्हें हम खाएंगे नहीं तो इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ जाएगी फिर। हमने की भैया तो ब्याह है वो? बोलो हाँ। हमने की बालक है? बोला हाँ। हमने की कितने? बोले हैं 3-4। हमने की भैया पहले तू 1 था, फिर 2 हुए, अब 2 से तुम 6 हो गए। जनसंख्या तो तुम्हारी भी बढ़ रही है। अपने बच्चों को ही काट करके खाना शुरू कर दे। उन्हें तो तूने जीवन दान दिया है, बेजुबान को तो जीवन दान नहीं दिया है ना। तेरा कोई अधिकार नहीं है उन पर। सुनिएगा प्यारे, मांसाहारी चीन ने देखो फैलाई महामारी, जिसके कारण कोरोना की फैल गई बीमारी। जैसे गीत गई भारत से, तैसे ये कभी न जाओगे, तैसे ये कभी न जाओगे। कोरोना ही प्रकृति की मार है, बेजुबान की पुकार है।
हम और आप प्रकृति को धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना भूल गए हैं। हम अपने घर में लाइट लेते हैं, लाइट बिजली, उसका बिल भरते हैं नहीं? बिल भरते हैं नहीं? भरते हैं। हमें सूर्य अतः प्रकाश देता है, कभी हमने सोचा हम सूर्य का बिल दे दे? कभी सोचा? कभी नहीं सोचा। सूर्य का बिल क्या है? प्रकृति का बिल क्या है? सुबह उठकर हाथों की हस्तरेखाओं को देखना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। उसके बाद धरती माता के चरण स्पर्श करें, उसके बाद 2 मिनट चारपाई पर बैठे रहें, उसके बाद उठ करके कमरे से बाहर निकलकर प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। इतना सुंदर सुहाना सुबह दिखाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्रकृति के दर्शन कराने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही तो प्रकृति का वो है, आभार है, यही तो बिल है। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्य को दे दीजिए, ये सूर्य का बिल है। और क्या है प्यारे, लेकिन ये हम सब करना भूल गए हैं। भले ही घर में रहकर पूजा पाठ मत करिए प्यारे, लेकिन सुबह उठकर प्रकृति को नित्य धन्यवाद देते रहिए। अगर इतना भी आप कर रहे हैं तो पूजा पाठ करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिएगा, बदला जैसे गीत गई भारत से, तैसे ये तैसे ये कदम जाओगे। गई भारत से, कैसे ये कठिन जाओगे, कैसे ये कठिन जाओगे। अंडा मांस को खाने वाले कैसे तुम तर पाओगे, और जैसे गीत गए भारत से तैसे ये कदम